हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो 12th क्लास में आर्ट स्ट्रीम से पास आउट हुए हैं। यानी कि आर्ट स्ट्रीम के बच्चों के पास क्या क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं, किसमें कितना अर्निंग पोटेंशियल है और कौन सा सेक्टर उनके लिए बेस्ट होने वाला है। तो सबसे पहले आर्ट स्ट्रीम के वाले स्टूडेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है आर्ट स्ट्रीम वाले बच्चों के पास वो आता है ग्रेजुएशन। यानी कि नंबर 1 पे अगर मैं बात करूँ तो जितने भी आर्ट स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो मैक्सिमम बच्चे ज़्यादातर क्या रहता है, वो एक हमारे इंडिया के अंदर आपने नोटिस किया होगा एक चाल होती है और उस पैटर्न को ही लोग फॉलो करना चाहते हैं। मैं मतलब वो बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन उस सेंटेंस में बोलना चाह रहा हूं कि हम सबको पता है कि आर्ट स्ट्रीम लेने के बाद सबसे पहला जो बच्चों के दिमाग में ऑप्शन डाला जाता है वो डाला जाता है कि बेटा ग्रेजुएशन कर लो, यानी कि बीए करो। क्या करो? बीए। अब वो बीए चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ करो, चाहे हिस्ट्री के साथ करो, चाहे पॉलिटी के साथ करो, चाहे इकोनॉमिक्स के साथ करो। पहली चीज बेटा ध्यान से इस चीज को समझो कि जब भी आप किसी करियर मतलब जब भी आप किसी कोर्स को सिलेक्ट करते हो, ऑप्ट करते हो या ग्रेजुएशन के अंदर कुछ भी चीज ऑप्ट करते हो, तो आपका पहले प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए, एक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं बीए कर रहा हूं आर्ट्स में, चाहे मैं किसी भी सब्जेक्ट से कर रहा हूं, हिस्ट्री से कर रहा हूं, चाहे मैं पॉलिटी से कर रहा हूं, चाहे इकोनॉमिक्स से कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप इस चीज को क्लैरिफाई करो कि मैं इकोनॉमिक्स से अगर कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, मेरे को आगे जाके इसमें क्या मिलने वाला है। कोई भी कोर्स आंख बंद करके नहीं करना चाहिए जब मुझे पता ही नहीं है कि इसका फ्यूचर ऑप्शन क्या होने वाला है, करियर ऑप्शन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले दिमाग में डालो कि भाई अगर मैं बीए इकोनॉमिक्स से कर रहा हूं तो मुझे एमए भी करना है या पीएचडी करना है, यानी कि मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है, या मुझे इसके करने के बाद बीएड करना है या एमएड करना है, जिसके बाद मुझे टीचिंग सेक्टर के अंदर जाना है। तो जो भी आप कोर्स करते हो, जो भी आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन को सिंपल एक ग्रेजुएशन मत समझो, उस ग्रेजुएशन को समझो कि भाई मुझे आगे जाके इसके अंदर ग्रेजुएशन के बाद मुझे फर्दर ऑन क्या करना है। यानी कि बीए करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बीए के बाद मुझे क्या करना होगा। जब तक आपको ये वाला स्टेप पता नहीं होगा तब तक आप इसके अंदर फंसे हुए रह जाएंगे। तो ग्रेजुएशन जब भी आप करो, स्पेसिफाई करो कि भाई मैं इस ग्रेजुएशन करने के बाद फर्दर ऑन मुझे क्या करने वाला, या मैं मुझे क्या करने वाला हूं या क्या करने वाली हूं। तो पहला ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है उनके लिए, ग्रेजुएशन रहता है, थोड़ा सा समझिए। और दूसरा ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से ही माइंडसेट क्लियर होता है, अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी वो आर्ट स्ट्रीम लेते हैं, लाइक क्योंकि उनको यूपीएससी के एग्जाम की तरफ जाना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की तरफ जाना होता है। तो जो बच्चे, जिन बच्चों के मार्क्स काफी अच्छे थे, इसके बावजूद भी आर्ट स्ट्रीम लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की साथ ही साथ प्रिपरेशन उन्होंने की है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि वो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और आईएएस या आईपीएस वगैरह जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वहां पर अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है यूपीएससी का, जिसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इसमें ज्यादातर सब्जेक्ट आर्ट स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, लेकिन अगर मैं एक आंकड़ों के तहत पे बोलूं तो यह बात आप अच्छे से जानते होंगे कि एक आर्ट स्ट्रीम से ज्यादा साइंस स्ट्रीम के बच्चे इसको ज्यादा क्वालिफाई करते हैं। उसका कारण होता है थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का, और कोई कारण नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप आर्ट स्ट्रीम के तो आप क्रैक नहीं कर सकते, 201% कर सकते हो, साइंस वालों से ज्यादा अच्छा कर सकते हो, लेकिन आपको उस चीज को समझना होगा, यूपीएससी के पैटर्न को समझना होगा, आपको यूपीएससी की चीजों को आपको समझना होगा। तो आपके पास पूरा टाइम है, अगर आप चाहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ आप अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ आप यूपीएससी में को क्रैक भी कर सकते हैं और अपने भी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी पावर बना सकते हैं। तीसरा बात करता हूं तो ग्रेजुएशन के अंदर ना अलग अलग कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लाइक कुछ बच्चे ना मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के साथ अगर देखो किसी को क्या होता है, बोलने का ज्यादा अच्छा लगता है या बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो जर्नलिस्ट मास मीडिया के अंदर भी एनरोल करा सकते हैं और उसमें भी बहुत बड़े स्कोप देखने को मिलता है। तो जो बच्चे एनरोल कराना चाहते हैं, जिनको अपने करियर ऑप्शन सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूं, चलना चाह रहा हूं या फिर कुछ ऐसी चीज करना चाह रहा हूं, तो वो बच्चे अपना मास कम्युनिकेशन में भी अपना ग्रेजुएशन करके फर्दर ऑन अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं। चौथा और बीए जिसके लिए जाना जाता है, जिसकी जान है बीए, जिसका नाम है आर्ट्स एंड पेंटिंग। यानी कि जो बच्चे आर्ट्स के अंदर, यानी कि जिनकी क्रिएटिविटी को निखारने के लिए, अगर उनको लगता है कि मैं क्रिएटिव हूं, मैं कुछ चीजें अच्छी बना सकता हूं और भी अच्छा कर सकता हूं, तो वो अपना ऑप्शन या अपना करियर बना सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सटीक ऑप्शन होता है बीए वालों के लिए, जिनको लगता है कि मैं काफी क्रिएटिव होता हूं। तो जो बच्चे थोड़ा सा क्रिएटिविटी को ज्यादा एनरोल करना चाहते हैं, एनहेंस करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है आर्ट एंड डिजाइन, यानी कि आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं। पांचवा और बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्सेज हैं जिनके अंदर आर्ट स्ट्रीम का बच्चा भी एनरोल करा सकता है। ऐसे बहुत सारे वोकेशनल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद बहुत सारे रूल्स के अंदर बदलाव आया है और उन बदलाव के अंदर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज कॉल्ड एज वोकेशनल। तो आप अगर आर्ट स्ट्रीम से और आपका सपना है मेडिकल के अंदर जाना है, पैरामेडिकल के अंदर जाना है, लेकिन किसी कारणवश आप वहां नहीं जा पाए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, दैट इज कॉल्ड एज वोकेशनल कोर्सेज, जिसे आप किसी भी
यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज के अंदर क्या करा सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं और अपने सपने को, जो मेडिकल का सपना आपका खत्म हो गया था या मर गया था किसी कारणवश, उसको वापस से आप जी सकते हैं। तो वोकेशनल के बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं पैरामेडिक्स के, जिसे एक आर्ट स्ट्रीम का बच्चा भी कर सकता है। छठा और लास्ट में सबसे बेस्ट, दैट इज द डिप्लोमा कोर्सेज। यानी कि जो भी आप आर्ट स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, छोटे मोटे, मतलब छोटे मोटे नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के, यानी कि 6 महीने से लेके 1 साल का सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जो स्किल्स के कोर्सेज होते हैं। किसके कोर्सेज होते हैं? स्किल्स के कोर्सेज होते हैं। जितने भी आर्ट स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, रेदर देन ग्रेजुएशन में अपना टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट ना करके वो अगर स्किल्स के कोर्सेज कर लेते हैं, चाहे वो मतलब ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन यानी कि एटी के अंदर कर लेते हैं, या मेडिकल के अंदर कर लेते हैं, या किसी भी सेक्टर के अंदर स्किल्स के कोर्स, कंप्यूटर के कोर्स कर लेते हैं, या इंग्लिश के अंदर किसी प्रकार का कोर्स कर लेते हैं, तो ये कैसे कोर्सेज होते हैं स्किल्स के, जो 6 महीने से लेकर 1 साल का कोर्स होता है, जिसके अंदर आपकी जॉब की जो श्योरिटी रहती है वो थोड़ी सी एनहेंस्ड कर जाती है। क्या कर जाती है? एनहेंस। तो जिन बच्चों को लगता है कि मेरे पास थोड़ा सा कम समय है और मुझे जल्दी ही अर्निंग करनी है, तो वो स्किल्स के एनहेंसमेंट कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आज कोशिश की कि आर्ट स्ट्रीम के बच्चों के पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके बावजूद भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक ही वीडियो के अंदर मैं इतना ज्यादा बता नहीं सकता हूं, लेकिन बहुत सारे और भी करियर ऑप्शंस हैं। इसके रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर आपके कोई डाउट्स रह गए, क्वारी रह गए हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आपका हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए एक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बच्चे को प्योर तरीके, फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनल काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं या पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के देखते रहिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।